हमारा अगला काम ये है कि हमें अपनी गिटहब की एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है और उस रिपॉजिटरी में फिर हमें अपना सारा काम परफॉर्म करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि गिटहब की रिपॉजिटरी के लिए हम अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अच्छा जी, गिटहब अकाउंट पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हम अपनी एक रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं। प्राइवेट रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे ताकि ना प्राइवेट होगी तो वो ज़रा ज़्यादा बेनिफिट देगी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जावा ऐप रिपो। ठीक है, मैंने जावा ऐप रिपॉजिटरी। दिस इज़ द कोड रिपॉजिटरी फॉर द जावा सैम्पल एप्लीकेशन। ठीक है, हम इसको प्राइवेट कर देते हैं। सब कुछ ठीक है, रीडमी की फाइल ऐड करने का तो क्रिएट रिपॉजिटरी। आप लोगों को जेंकिन गिटहब आता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ कि आप लोगों को कोई मसला होगा। ये हो नहीं रहा तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। टोकन जनरेट करता हूँ। यस, इट्स एल्विस स्टैक। सेटिंग्स में जाएंगे, डेवलपर सेटिंग्स में, टोकन क्लासिक। ये मेरा आपका क्रिएट हुआ हुआ, इसको दोबारा से जनरेट कर लेते हैं और इसको रीजनरेट टोकन करते हैं फॉर द 30 डेज। टोकन कहाँ गया? अच्छा, ये टोकन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और रिपॉजिटरीज हमारी यहाँ पर हैं। हाँ, ये हो गया। मैं इस टोकन को ज़रा सेव कर लूँ अपने पास। ओके, हम लोगों ने रिपॉजिटरी कर दी हुई है। रिपॉजिटरी क्लोन करने के बाद हमारा अगला काम ये है कि हमें अपने कोड को यहाँ पर लेके आना है। देखिए, जावा ऐप रिपॉजिटरी आ गई है। हमें कोड में सारी चीज़ें नहीं लानी। एक बात याद रखना, हमें सारी चीज़ें नहीं लानी। हमें लाना क्या क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो, हमारी कई चीज़ें माउंट हुई हुई है ना, वो तो लानी ही नहीं है। देखो, ये लाने वाली फाइल है, ये लाने वाली है। जावा ऐप हम लेके जाएंगे लेकिन पैकेजेस नहीं लेके जाएंगे। जेंकिंस होम भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, जो माउंटेड जो है ना चीज़ें, वो तो नहीं हम लेके जाएंगे। सिर्फ जावा ऐप लेके जाएंगे। ठीक है, ये हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कहीं पर कोई पासवर्ड तो नहीं रखा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, सी डी बल्कि यहाँ से करते हैं CP- जावा प्रोजेक्ट के अंदर से जेंकिन्स फाइल मुझे चाहिए। कहाँ पर चाहिए? जावा ऐप रिपो के अंदर। कॉपी करो जावा प्रोजेक्ट, या मैं कॉपी इसको ही कर लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़ा है। डॉकर कंपोज चाहिए मुझे जावा ऐप रिपो के अंदर। CP-R चाहिए अब। ठीक है, ये R भी आपने यूज़ करना है। मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ। जावा ऐप चाहिए हमें। कहाँ पर? जावा ऐप रिपो के अंदर। हमें चाहिए जेंकिन्स और ये चाहिए जावा ऐप रिपो के अंदर। हमें चाहिए पाइपलाइन। पाइपलाइन चाहिए जावा ऐप रिपो के अंदर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? आप लोग पता नहीं अब हैं भी कि नहीं, मैं बोली जा रहा हूँ। जी सर, नो अच्छा, कन्फ्यूजन। इधर ही है। सही है। तो ये हम लोगों ने सारी फाइल्स यहाँ पर कॉपी कर दी। क्यों की हैं? क्योंकि ये वो फाइल्स है जो कि हमें फाइल्स और ये जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। हम लोग इसको लेंगे और इसको अब ऑटोमेट करेंगे ना, क्योंकि अब ये सारा काम हमने जेंकिंस के थ्रू करना है। हमने सर्वर के थ्रू रख तो लिया था, सर्वर में सारा कुछ बना लिया है, दफा टेस्ट कर लिया। अब इसको रिपॉजिटरी में ले गए और गिट स्टेटस करते हैं। गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट उसमें भेज रहा हूँ भाइयों, आप लोग अच्छे से कर लेना कि इसको डेव में भेजना है, कहाँ भेजना है। मैं इसको डायरेक्ट मास्टर में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एडिंग जावा ऐप CI/CD कोड। ठीक है, गेट पुश ओरिजिन मेन। अच्छा, उसको ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। चलो देखते हैं, अगर एरर देगा तो फिर देख लेंगे। एल्बी स्टैक और इसका टोकन यहाँ पर है। एवरीथिंग इज अप टू डेट कैसे है भाई? एक मिनट, मुझे लगता है ये मुझे पहले करना पड़ना है। अ, मुझे अब याद नहीं है मेरा क्या था।
यूजर नेम। अब ऐड हुआ है, कमिट हुआ है, और अब ये पुश होगा। ये पुश भी हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी रिपॉजिटरी में। ओहो। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा कोड, जावा ऐप भी आ गई, जेंकिंस भी आ गया, पाइपलाइन भी आ गई। देखो जेंकिंस के अंदर जेंकिंस की सारी चीज़ें आ गई हैं, इसके अंदर इसकी चीज़ें आ गई हैं। मेरा ख्याल है अब हमारा चीज़ें रेडी हैं। ठीक।